हेलो दोस्तों, मैं मिंटू कुमार आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लुसेंट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है और इसमें जितने भी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो आई होप, मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इसमें दोस्तों एक और मैं बात कि अभी जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, बिहार दरोगा, बीपीएससी 66वीं, और सब में आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। तो इसलिए मेरे साथ बने रहिए और चलते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकासशील राष्ट्र के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र 53.5% है, और द्वितीय क्षेत्र 29% है, और प्राथमिक क्षेत्र 17% है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बंद अर्थव्यवस्था का वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो इसका आंसर है बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी है, न तो निर्यात और न ही आयात होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 54%। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संरचनात्मक। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो है NSSO द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जो एकत्रित एवं प्रकाशित करता है वह NSSO संगठन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ग्रामीण, अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, जो है अदृश्य बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर, अदृश्य बेरोजगारी को ही छिपी बेरोजगारी भी हम लोग कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। तो इसमें हो गया कि कृषि में जो बेरोजगारी का स्वरूप है वो देखने को मिलता है, यानी कि कृषि में संरचनात्मक बेरोजगारी भी होता है, घर्षणात्मक बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी भी होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बेरोजगारी का अर्थ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, यानी कि काम मात्र 10 लोगों के लिए है और लोगों की उपस्थित अगर 50 लोग हैं तो ऐसे में प्रच्छन्न बेरोजगारी समझा जाता है, यानी कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है और अदृश्य बेरोजगारी भी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की बहुत गंभीर
समस्या बनी हुई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की समस्या शिक्षित बेरोजगारी है, यानी कि पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन रोजगार नहीं है, तो ऐसे लोगों को शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 16 है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है। देखिए इसमें एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया है। और कुछ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन जिसे कहते हैं, इसका अर्थ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 18 है, योजना आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकता के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 24 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले लोग गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। तो नगरीय क्षेत्रों के लिए यह कैलोरी अंतर्ग्रहण है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2100 कैलोरी। इसका मतलब हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2400 कैलोरी की ज़रूरत है, और नगरीय क्षेत्रों के लिए लोगों को कम से कम 2100 कैलोरी भोजन की ज़रूरत होती है। यदि इतना नहीं मिल पाता है तो ऐसे लोगों को गरीबी रेखा का निर्धारण, इससे मतलब गरीबी रेखा में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। इसी को इंग्लिश में NSSO कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, DT लाकड़वाला समिति। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। यानी कि अंत्योदय जो कार्यक्रम था उसका उद्देश्य था कि गरीबों में जो सबसे अधिक गरीब है उनको मदद करना। इसका मतलब हुआ कुछ लोग जैसे विधवा होते हैं या विकलांग होते हैं, तो उन लोगों के लिए अंत्योदय कार्यक्रम चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। क्वेश्चन नंबर 23 है, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोवा में। यानी कि गोवा में जो है गरीबी की संख्या बहुत कम है, मात्र 5 पॉइंट समथिंग है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश को। यानी कि मध्य प्रदेश में कुपोषण का शिकार बहुत से लोग हैं, और यहाँ पे वर्तमान में 15 साल से बीजेपी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो है भारत में गरीबी दूर करने के लिए ग्रामीण कार्यक्रम था। जैसे IRDP, ट्राइसेम हो गया, NREP, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका
वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है किसका प्रकाशन है, यानी कि कौन इसे प्रकाशित करता है? तो इसका आंसर है IBRD। ऑप्शन नंबर ए IBRD जो है इसका वार्षिक प्रकाशन करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव विकास सूचकांक HDI, जिसको इंग्लिश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है, तो मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महबूब उल हक। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सकल नाम निवेश दर। क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर। मानव विकास सूचकांक का जो आधार है वो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ये दोस्तों इस सब जितने भी क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप देखिएगा कि BPSC में कम से कम इकोनॉमिक्स से 15 से 16 क्वेश्चन जो आते हैं वो काफ़ी ही मतलब टफ होती है। आप यदि मेरे वीडियो को लगातार आप जितने भी इकोनॉमिक्स का वीडियो है, यदि सारे वीडियो सीरीज को आप देखते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं छूटने वाला है, ये हम गारंटी के साथ कहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अप्रैल 2002 में UNDP जो है मानव विकास रिपोर्ट, तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जो जारी किया गया था अप्रैल 2002 में। क्वेश्चन नंबर 34 है, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी है, माध्यम मानव विकास श्रेणी, यानी कि मिडिल वुमेन डेवलपमेंट सीरीज। क्वेश्चन नंबर 35 है, शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 35 का ए है। फर्स्ट पे केरल है, सेकंड में तमिलनाडु है और थर्ड पे पंजाब है और फोर्थ में दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 36 है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयात और निर्यात बंद, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो आयात होती है और न ही निर्यात होती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, UPPSC में सब क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कृषि की। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है कृषि की एक विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? ठीक है, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी, यानी कि किसी देश का जो आर्थिक विकास होता है वो प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर करता है, पूंजी निर्माण पर भी निर्भर करता है और बाजार के आकार पर भी निर्भर करता है। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन डी हुआ, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 39 है, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी है, छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक गरीबों का प्रतिशत है, यानी कि यहाँ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या जो है कुल जनसंख्या का, छत्तीसगढ़ के कुल जनसंख्या का 39.33% है, जबकि दूसरे स्थान पे उड़ीसा है, वहाँ पे 33.51% है और तीसरे स्थान पे हमारा बिहार है जो 32.21% है। ठीक है, यानी कि
भारत के सबसे गरीबी राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ है, 39.33% है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी है, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। भारत में निर्धनता का स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको लगे कि फास्ट हम चल रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। आप 1 से 2 बार देखिए, आपका इकोनॉमिक्स का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। क्वेश्चन नंबर 42 है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। यानी कि भारत को परिभाषित करने के लिए हमें ऐसा माना होगा कि भारत में एक श्रम अधिक है, मतलब मजदूरों की संख्या अधिक है, और यहाँ अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में है। यानी कि यहाँ पे अर्थव्यवस्था तो है, लेकिन यहाँ पे मजदूरों की संख्या अधिक है, जिसे हम बेरोजगारी के रूप में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आय में असमानता। यानी कि आय में असमानता आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा। देश में कहीं भी देखिए तो कोई काफ़ी पैसे वाले हैं और किन्हीं के पास रहने के लिए भी घर नहीं है। तो आय में असमानता यही होता है कि किसी के पास अपार्टमेंट बिल्डिंग है और किसी के पास झोपड़ी तक नहीं है। क्वेश्चन जो 44 है, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है। तो इसका आंसर है 45 का सी, ऑप्शन सी है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट में CBC कहते हैं। यानी कि ऑप्शन सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक असमानता जो है मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री थे। इन्होंने ही 1951 में ग्लोबलाइजेशन का फॉर्मूला जारी किया था, जिसमें उदारीकरण नीति भी थी। क्वेश्चन नंबर 48 है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, UNDP। UNDP का फुल नाम होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 49 है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, समृद्ध बंद अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 50 है, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को, जो भी क्षेत्र हैं उनको सार्वजनिक यानी कि एक गवर्नमेंट और निजी यानी कि प्राइवेट में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जो है उद्यमों का स्वामित्व। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखे कि मैंने बहुत कम समय में 50 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का डिस्कस किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि यदि आपने पूरे वीडियो को देख लिया होगा तो आपको ये सारे क्वेश्चन का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। और आप कोशिश करें कि मेरे वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें। यानी कि 2 बार देखते हैं तो आपका रिवीजन हो जाता है और पूरी तरह से आप कन्फ्यूजन से दूर हो जाइएगा। किसी तरह का क्वेश्चन आपको फिर नहीं पूछने वाला है। तो उम्मीद करते हैं यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप ग्रुप शेयर करें।